गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा कल 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था और कल आपका टेस्ट है, आपको पता होगा 10th चैप्टर का। आज हम अपना 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थियोरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। आपके चैप्टर का नाम है थियोरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। हिंदी में हम जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत। पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको ये बता रखा है कि आपकी जो आपने डिमांड वाला चैप्टर किया था ना, कुछ उसके अकॉर्डिंग ही है। सारे टॉपिक्स आप उसके बेसिस पे ही करोगे, बस वहाँ पे डिमांड थी और यहाँ पे सप्लाई है। बस वो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे, अदरवाइज सारे फार्मूलाज आपके, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके, सारे मेथड, सारी डिग्री, सब कुछ आपका सेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कि सप्लाई होती क्या है, क्या होती है सप्लाई? सप्लाई को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पूर्ति। पूर्ति क्या होती है आपकी? पूर्ति वो चीज़ होती है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर गुड्स को सोल्ड आउट करते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 100 यूनिट में से आपको 20 यूनिट सोल्ड आउट करनी है या फिर 20 यूनिट्स किसी को देनी है। एक आज के दिन आपको 20 यूनिट देनी है 2 रुपये के पर पीस पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कितने की सप्लाई कर रहे हो? 20 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हो। तो वो क्या होती है? आपकी सप्लाई होती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेलर को एक पर्टिकुलर टाइम पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी आइटम ऑफर करते हो सेल के लिए, तो वो क्या होती है? आपकी सप्लाई होती है गुड्स की। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रखा है कि आपकी स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस होता है। दिस डिफरेंस बिटवीन दी सप्लाई एंड स्टॉक, क्या सप्लाई और स्टॉक के बीच में अंतर होता है? जी बिल्कुल होता है। क्यों होता है? अगर आप नॉर्मल टर्म्स में करें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आप अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में करें तो आपके स्टॉक और आपकी सप्लाई में डिफरेंस होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब वो देखिए। आपका स्टॉक क्या होता है? आपका स्टॉक वो सारा मटेरियल होता है जो आपने प्रोड्यूस किया है फिनिश्ड गुड्स में, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, आपका स्टॉक क्या होता है? जो आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में तैयार किया है, अगर प्रोडक्शन है तो, किसी का प्रोडक्शन हाउस है तो। और सप्लाई क्या होती है? सप्लाई वो होती है जब आप अपने वेयर हाउस में उस स्टॉक को रख रहे हैं, 100 यूनिट्स के स्टॉक को, और उसमें से 70 यूनिट्स ही आगे बाहर बेचने के लिए दे रहे हैं, बाहर सोल्ड आउट करने के लिए मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो अब हुआ ना डिफरेंस, आपकी प्रोडक्शन हुआ है 100 यूनिट्स का, लेकिन आपकी सप्लाई हो रही है 70 यूनिट्स। तो ऐसे कैसे? ऐसे इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? आपके स्टॉक में और आपकी सप्लाई में। कि आप स्टॉक जितने का करते हो ज़रूरी नहीं है कि आप उतने की ही सप्लाई करो। ठीक है, आई समझ? ये तो था हमारा सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस। अब अगला डिफरेंस आता है आपके पास सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में क्या अंतर है? पूर्ति की मात्रा क्या होगी? पूर्ति की मात्रा वो होगी जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कुछ चीज़ बेचने के लिए तैयार होते हो। ठीक है, आपके पास 10 यूनिट्स हैं आपकी दुकान में, और उस 10 यूनिट्स में से आप क्या करते हो? 10 की 10 बेचने के लिए तैयार हो। लेकिन जब आपको कोई ये कह रहा है कि मैं उसको इतने रुपीज़ में खरीदूंगा, तो आप क्या करते हो? आप 2 या 3 ही यूनिट्स उसको देते हो। तो वो क्या होती है आपकी? जब आप 2 या 3 यूनिट ही उसको देते हो, तो वो होती है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे जो आप सप्लाई करते हो, जो आप बेचते हो, वो आपकी क्या होती है? क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा। ठीक है, ये है आपका क्या? जब आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर आइटम को बेचते हो एट पर्टिकुलर टाइम एंड
प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे बेचते हो। और आपकी सप्लाई क्या होगी, सप्लाई वो होगी जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बेचते हो। सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर था ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइम एंड प्राइस होगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ सेम नहीं होगी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी, आप कितनी भी सप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। आई समझ? तो ये थी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। आपने डिमांड में भी पढ़ा था ना, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल मार्केट डिमांड। यहाँ पे है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति, और इसको क्या बोलते हैं, मार्केट को बाजार पूर्ति। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स जब एक पर्टिकुलर फर्म कुछ सप्लाई करती है, सिर्फ एक फर्म, इंडिविजुअल सप्लाई वो होती है। और मार्केट सप्लाई क्या होती है, जब नंबर ऑफ फर्म्स मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, टोटल सप्लाई करते हैं। आपकी इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी, जब एक फर्म द्वारा बाज़ार में सप्लाई की जाती है, एक पर्टिकुलर फर्म द्वारा। और आपकी मार्केट सप्लाई क्या होगी, मार्केट सप्लाई वो होगी जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करते हो पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स।